हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, तो आज का हमारा नया टॉपिक है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे हम जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। बच्चों, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एल्वियोलाई की और लंग्स के अंदर कैसे जो एयर जाती है बॉडी के थ्रू, कैसे एक्सचेंज होती है, पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है बच्चों इसके अंदर। अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है सबसे पहले कहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोलाई है बच्चों, ये सारा का सारा जो डायग्राम है ना एल्वियोलाई है। तो एल्वियोलाई आर दी मेन साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स है ना, लंग्स का सबसे बड़ा जो मेन, और बड़ा नहीं कह सकते हम उसको, सबसे छोटा बोलेंगे, यानी कि मेन साइट है जहां पे एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज होती है एल्वियोलाई के अंदर। अब गैसेस के अंदर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, दो ही गैसेस होगी मेनली, कोई और गैसेस तो होते नहीं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे कि ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है हमारी एल्वियोलाई के अंदर, ऑक्सीजन आ गई, यानी कि इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड का मतलब ऑक्सीजन हमने क्या कर ली, अंदर ले ली। अब ये पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, यानी कि अलग अलग पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर इन mmHg, मरकरी के अंदर मापते हैं हम ये मिलीमीटर्स, और Hg यानी कि इसके लिए ये स्केल है। जैसे PO2 है बच्चों, P स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, यानी इतना जो है एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है बच्चों, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर क्या है, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर है, 40 mmHg। अब उसके बाद जो ये ऑक्सीजन हमने ली है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगी, यानी ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब इसके अंदर क्या आ गई, ऑक्सीजन एंटर कर गई। ऑक्सीजन एंटर कर गई तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका है, पल्मोनरी वेन्स का। देखो बच्चों, सिंपली जो वेन्स होती है ना, सिंपली कोई वेन्स है, हम यदि सिस्टमेटिक वेन की बात करें, क्या किसकी बात करें, सिस्टमेटिक वेन की बात कर रहे हैं बच्चों। सिस्टमेटिक वेन जो है, वेन ट्रांसपोर्ट करती है किसको, ट्रांसपोर्ट दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको ट्रांसपोर्ट करती है, सिंपली जो सिस्टमेटिक, यानी बॉडी की जो अदर वेन्स है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये बड़ा ही एक्सेप्शन है, अक्सर ये पूछा जाता है नीट एग्जाम के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पल्मोनरी जो वेन्स का है ना, नॉर्मल वेन्स, ये सिस्टमेटिक वेन किया किसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स है, यानी कि लंग्स से हार्ट के अंदर क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रही है। बच्चों ये हार्ट है, और हार्ट का कौन सा पोर्शन है, ये लेफ्ट एट्रियम। कौन सा बच्चों, लेफ्ट एट्रियम। तो क्या हो गया, यदि आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको ट्रांसपोर्ट करेगी बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया किसके अंदर, हार्ट के अंदर, यानी लंग से हार्ट के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, और किस पोर्शन के अंदर, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद ये आगे आएगी, ब्लड से पंप आउट होगा, यानी कि हार्ट से जो है पंप आउट होने के बाद ये आगे सिस्टमेटिक आर्टरी के अंदर चला गया। सिस्टमेटिक आर्टरी का क्या फंक्शन होता है बच्चों, सिस्टमेटिक, जैसे सिस्टमेटिक वेन का पढ़ा हमने, इसी तरह सिस्टमेटिक आर्टरी का क्या फंक्शन, सिस्टमेटिक आर्टरी। सिस्टमेटिक का मतलब हो गया बच्चों बॉडी की जो नॉर्मल आर्टरी किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, ये जैसे ट्रांसपोर्ट किसको कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। वेन है ना, जो सिस्टमेटिक वेन की बात कर रहे हैं बच्चों, न कि पल्मोनरी वेन्स की। इसी तरह सिस्टमेटिक आर्टरी किसको ट्रांसपोर्ट करेगी, सिस्टमेटिक आर्टरी, नॉट पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टमेटिक आर्टरी ट्रांसपोर्ट किसको ट्रांसपोर्ट करेगी, ट्रांसपोर्ट दी ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड
ब्लड अब कहां से लेके आ रही है बच्चों, देखो इस डायग्राम के अंदर क्लियरली रिप्रेजेंटेशन कर रखी है इस चीज की भी, हार्ट से जो है बॉडी के अंदर लेके आ रही है कौन कौन लेके आ रही है, सिस्टमेटिक आर्टरी। और किसको लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी बॉडी के अंदर आ गया। अब ऑक्सीजन इसके अंदर ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगी ना, ऑक्सीजन इसके अंदर चला गया, तो ये बॉडी की जहां पे रिक्वायर्ड ऑर्गन की होगा, जैसे कि जिस भी ऑर्गन को मतलब की जरूरत होगी ऑक्सीजन रिच ब्लड की, वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये है एक तरह का ट्रांसपोर्ट बच्चों। यानी हमने सबसे पहले इंस्पायर्ड एयर, एयर अंदर ले ली, उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के अंदर, उसके बाद हार्ट की, हार्ट से फिर सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू बॉडी के अंदर चलेगी। अब इसी तरह से जिस तरह ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हो गया, हम ये बच्चों पढ़ेंगे वैसे हार्ट के अंदर भी जो डबल सर्कुलेशन है वहां भी, यानी एक बार सर्कुलेट हो गया किसका, ऑक्सीजन गैसेस का, जो हमने किसके दौरान दी थी, रेस्पिरेशन के दौरान या इसमें ब्रीदिंग के दौरान जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक्चुअल में ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी के अंदर। अब इसमें बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी टिश्यू के अंदर तो ऑक्सीजन रिच नहीं है, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चलेगी, किस में जा रही है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, किसके थ्रू, कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जिस तरह से सिस्टमेटिक आर्टरी है, इस साइड क्या होगी, सिस्टमेटिक वेन। यहां पे बच्चों क्या नाम होगा, यहां इसको सिस्टमेटिक आर्टरी ट्रांसपोर्ट कर रही थी, इसको कौन करेगी, सिस्टमेटिक वेन। सिस्टमेटिक वेन बच्चों, ठीक है, सिस्टमेटिक वेन से यहां सिस्टमेटिक आर्टरी, यानी बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जा रही है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ना, CO2 रिच ब्लड, बॉडी से कहा जा रहा, हार्ट के अंदर, किसके द्वारा, सिस्टमेटिक वेन्स के द्वारा, यानी कि V स्टैंड फॉर वेन, सिस्टमेटिक वेन ट्रांसपोर्ट करेगी इसको। अब हार्ट से, हार्ट के अंदर आ गया ना, कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए कहा जाएगा, बाहर छोड़नी, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कोई काम नहीं, हमने बाहर छोड़ना इसको। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, हार्ट से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करवाएगी किसको बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो ये एक्सपायर्ड बाहर निकल जाएगी जो एयर है। तो इस तरह से यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों। ये है बेसिक जो है। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, पल्मोनरी वेन्स का फंक्शन क्या है, सिस्टमेटिक आर्टरी का क्या फंक्शन है, उसके बाद सिस्टमेटिक वेन का क्या फंक्शन है, और पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो नॉर्मल, इसमें डिफरेंस पूछा जाता है अक्सर, नीट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड के लिए भी कई बार 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं एग्जामिनर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरी एंड सिस्टमेटिक वेन्स, या पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स। अब इसमें देखो नॉर्मल आर्टरी क्या कर रही है, नॉर्मल आर्टरी, सिस्टमेटिक आर्टरी किसको ट्रांसपोर्ट कर रही है बच्चों, इसके अंदर सिस्टमेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, नॉर्मल जो है बॉडी की। लेकिन यहां वाली आर्टरी देखो, पल्मोनरी आर्टरी, ये किसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, यहां तो ऑक्सीजन रिच नहीं है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, तो पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट करेगी किसको, CO2 रिच ब्लड को, यानी कि कार्बोक्सी जो है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है। अब उसके बाद ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल हम ये देखते हैं ना, डिफ्यूजन है, कैसे होता है, कोई भी फिनोमेना है, हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बच्चों, इनका ऐसे थोड़ी होता है, ये सेम चलता है डिफ्यूजन, यहां भी फिनोमेना जो है अप्लाई होता है। अब ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली, एक तो होता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सोल्युबिलिटी का मतलब यानी कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर कितनी सोल्यूबल है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर कितने अमाउंट के अंदर सोल्यूबल है। वैसे माना जाता है, एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है 20 to 25% मच और हाइयर सोल्युबिलिटी होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हमारे यानी कि ब्लड के अंदर किसकी जो सोल्युबिलिटी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, किसकी कंपैरिजन में, ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। तो ये देखते हैं हम किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला, यदि आपसे एग्जामिनर ये पूछे भाई व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है फैक्टर अफेक्टिंग, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम, फैक्टर्स
अफेक्टिंग द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों? पहला जो अभी पढ़ा था हमने, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, कितनी जो है अमाउंट के अंदर सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। अब सॉल्युबिलिटी तो ठीक है, दूसरा इसके अंदर भाई कोई मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कोई पतली मेम्ब्रेन है, कोई ज्यादा हो सकता है थिक हो, थिन और थिक दोनों तरह की हो सकती है मेम्ब्रेन जो है। दूसरा है इसके अंदर थिकनिंग या थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को अफेक्ट करते हैं। अब जैसे हम बार बार पढ़ रहे हैं बच्चों की, यानी कि पीओटी क्या है, पीओ2 क्या है और पीसीओ2 क्या है, इनके बारे में बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने लिख रखा है लेकिन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं बताया अभी तक। तो एक्चुअल में हम इसको समझेंगे, जो पीओ2 क्या है और पीसीओ2 क्या है। ठीक है, जैसे पार्शियल प्रेशर है, हमने वैसे तो डिस्कस कर ही लिया, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या है? मान लिया ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। एग्जांपल के तौर पे मान रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाती हैं सारी की सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, हो सकता है अभी अमोनिया हो, और कोई हो सकती क्लोरीन हो, हाइड्रोजन गैस हो, यानी कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है बच्चों? मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब गैसेस के मिक्सचर में से इंडिविजुअल एक जो गैस है, मान लिया नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एक गैस जो है कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैसेस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। यानी कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। यदि हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होगा बच्चों? पार्शियल प्रेशर जो है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल ऑफ गैसेस, क्या होगा? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैसेस, यानी कि एक गैस निकालनी हमने, किसमें से? पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैसेस फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस में से ऑक्सीजन का कितना जो है प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है, ऑक्सीजन कितना प्रेशर अपना कंट्रीब्यूट कर रही है इस पूरे के पूरे मिक्सचर में, उसी को हम क्या बोलते हैं? यानी कि P स्टैंड फॉर पार्शियल प्रेशर और O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। सेम है बच्चों किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये होता है PO2 और PCO2। ये कई बार पूछा जाता है, जैसे एमसीक्यू टाइप आता है आपका, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है वहां पूछ लेते हैं भाई जो ऑक्सीजन है तो क्या है, PO2 क्या है और PCO2 क्या है। उसके बाद यदि हम बात करें बच्चों, इसके जो है अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है ये, जैसे एयर में कितना परसेंटेज है, एयर के अंदर कितना परसेंटेज है, यानी कि MMHg में ही मापेंगे हम इसका, परसेंटेज मापो या फिर इसका जो कंसंट्रेशन माप सकते हो भाई कितना MMHg एयर के अंदर है, और कितना जो है लंग्स के अंदर है, लंग्स में भी किसका स्पेसिफिक, एल्वियोलाई के अंदर कितनी डिजोल है, ऑक्सीजन रिच कितनी है, ऑक्सीजनेटेड। ये अलग अलग पढ़ेंगे, एक टेबल है वैसे एनसीईआरटी में, उस टेबल को डिस्कस करते हैं। टेबल नंबर है बच्चों आपकी नई और पुरानी एनसीईआरटी में सेम ही है, 17.1 टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार जो है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 90% चांस है नीट के लिए, क्योंकि वो जानबूझ के कंफ्यूज करेगा इसमें 40 और 45% में। यहाँ पे 40 और 45% में बहुत बार ही आया वो क्वेश्चन, 2016 नीट का जो है, 2016, 2018 और एक है 2002 के आसपास है। यहां 3 बार क्वेश्चन पूछे, देखो इनमें तीनों, एक तो ये है 40, यानी कि जो 40% है, 40 जो है MMHg है, एल्वियोलाई के अंदर है, या फिर नीचे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस है, कौन सी? 2 ही है रेस्पिरेटरी गैसेस, कौन सी? ऑक्सीजन है और दूसरी कौन सी है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है? एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का जो है पार्शियल प्रेशर कितना है? 159, और एल्वियोलाई के अंदर कितना है? इसमें दिख ही रहा है वैसे, 104 है, 104 MMHg।
एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर कितना पार्शियल प्रेशर, यहां से भी बहुत बार पूछा गया है। अभी जो पार्शियल प्रेशर है ना एल्वियोलाई के अंदर किसका, ऑक्सीजन का, PO2 कितना होगा, 104। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है भाई, ऑक्सीजन है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितनी होगी ऑक्सीजन, किसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों, यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन किसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें कितनी होगी 40 mmHg। कहीं पे दिख रहा है आपको 40 mmHg, कहां पे है, ये रहा, ठीक है। तो इससे वैसे डायग्राम से पता लग रहा है, लेकिन सिंपली हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बच्चों, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी तो डिसॉल्व होती है, कितनी है वो 40 mmHg, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस डायग्राम से ये आंसर आ रहा है पूरी की पूरी टेबल का, देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg। तो इसकी जगह हम इसको क्या करेंगे भाई, ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पे 95 mmHg। उसके बाद अब जो टिश्यू के अंदर कितना है, टिश्यू के अंदर 40% होगा, टिश्यू के अंदर, ये रहा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तो टिश्यू के अंदर कितना होता है 40 mmHg। इसी तरह हमने ऑक्सीजन का डिस्कस कर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर होती है CO2, एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितनी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर होगी ये 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये देखो 40 है, तो 40 कितनी है 40 mmHg इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उसके बाद है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी है, जो mmHg यानी 45 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। उसके बाद रहेगी बच्चों एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड, एल्वियोलाई के अंदर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है भाई कार्बन डाइऑक्साइड PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर कितना है 40। तो ये टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टेबल एक दो बार आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है बच्चों सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी, टिश्यू एंड एल्वियोलाई, यानी कि पूरा का पूरा ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ओके बच्चों, यदि आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो मेरे से पूछ सकता है, और कल वाले टॉपिक में ये बहुत काम आएगा, एक्चुअल में ये बेस है पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का, ठीक है। ओके, थैंक यू।